नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद वार्ड नंबर 5 से पंचायत के निर्दलीय प्रत्याशी राजेश्वरी ऋषि चौधरी ने प्रेस वार्ता कर निवर्तमान पार्षद की पोल खोलते और सबूत के साथ उनके द्वारा की गई टिप्पणी भी दिखाई। देखे पूरी खबर। आपकी धर्मपत्नी ने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मोटो क्या है, थोड़ा सा बताइए। राकेश जी आप बताइए पहले तो। मैं आज वार्ड नंबर 5 की जनता को बधाई देता हूं कि वे पिछले 8 साल से अपने आप को बंदी बनाए, अपने आप को एक तरह से बंधक समझ रहे थे। इस वार्ड में भय का, डर का ऐसा साम्राज्य स्थापित किया हुआ था जिससे वार्ड नंबर 5 त्रस्त था। और इस बार वार्ड नंबर 5 के पंचायती उम्मीदवार राजेश्वरी देवी जी, उनके अंदर वार्ड नंबर 5 की पूरी जनता ने अपना विश्वास जताया है और हर गली के बड़े बुजुर्ग और समाज के नौजवान सभी ने अपनी सहमति देकर राजेश्वरी देवी को, जो भाई ऋषि चौधरी की पत्नी है, उनको आशीर्वाद दिया है। और ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाली 12 तारीख को वार्ड नंबर 5 है 12 तारीख को वार्ड नंबर 5 भय और आतंक से मुक्त मिलेगा। लोगों को भेदभाव से जो काम होता है कि किसी आदमी के घर पे खड्डा खोद दिया, किसी आदमी का सीवर बंद कर दिया, इलेक्शनों के टाइम में पानी बंद कर दिया, उसके घर में दिन में 2-2 बार पानी आया, जब मेरे वार्ड के सभी घरों को 15-15 दिन तक एक बूंद के लिए तरसना पड़ा। किसके घर भाई साहब, खुलासा भी करो साथ में। जो हमारे यहाँ के निवर्तमान पार्षद है, जो हमारे विधानसभा के भी नहीं है, हमारे वार्ड के भी नहीं है, उनके घर पे पर डे पानी आता है। आप लोग बुक उठा के देख लो। और उस समय 15-15 दिन मेरे वार्ड के आदमियों ने पानी नहीं देखा। ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि उनके घर पानी आ रहा है, आपके घर नहीं पहुंचा? वो वार्ड नंबर 4 में रहते थे, हमारे यहाँ पे सेक्टर लगता है और यहाँ का 20% पानी, वार्ड नंबर 5 का 20% पानी सीधा सेक्टर में जाता था। और आज तक भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो आप D1 से लेकर और क्या नाम है 12, 13, 14, 15, 16 इन गलियों में पानी आए हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल से वालों का खेल इस हिसाब से चला कि मेरे वार्ड के आदमियों को मैं ये कह रहा हूँ, आप सभी मीडिया कवरेज करेंगे। वार्ड गली नंबर 12, गली नंबर 13, गली नंबर 14 और 40, 41, 42 इन गलियों में अगर आप जाओगे तो वहाँ आज तक मेरे ख्याल से 2-2, 3-3 साल से पानी नसीब नहीं हुआ। तो कैसे गुजारा होगा भाई साहब बिना पानी के? खरीद रहे हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी ठेके हैं, चाहे वो टैंकरों का ठेका हो, चाहे वो बिजली का ठेका हो, चाहे वो आपके कूड़ा उठाने वाली मशीनों का ठेका हो, सभी अप्रत्यक्ष रूप में, इको ग्रीन का सभी अप्रत्यक्ष रूप में वो केवल एक विशेष आदमी के पास है। एक 2-2, 3-3, 4-4 दिन में ना आके हफ्ते में कूड़े उठाए जाते हैं, जबकि पर डे की पेमेंट ली जाती है। वार्ड में अगर सीवर खराब है, मेरे यहाँ पे 12 नंबर से लेके 28 नंबर तक 12 गलियां उधर है और 16 गलियां इधर है और 16 गलियां इधर हैं जो आमने सामने पड़ती हैं। 16 गलियों में कभी बकेट मशीन या
सफाई करने वाली जो मशीनें होती है, सुपर शक्कर बोलते हैं। सुपर सोकर या जेट मशीन जो होगी, इनके ठेके मिलते हैं। मतलब कूड़े और गंदगी पर भी घोटाला हो रहा है। मैं जो बात, हाँ, मैं बिल्कुल इसी पे आना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे जो मशीन के लिए जो अगर आप लोगों को उठाएंगे और लोगों से पूछेंगे, पूरे महीने के पैसे लगते होंगे कि भाई इस महीने में इतनी मशीनें आई है, लोग वो पैसे ठेकेदार से ले लिए जाते हैं, लेकिन सीवर ओवरफ्लो रहती है। अच्छा भाई साहब, चलो लंबी चौड़ी होगी ये बात। तो कांग्रेस पार्टी के जैसे कि मान लिया कि एक पार्षद था, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के भाई दूसरे को दे दी। यहाँ पे तो लगातार 15 से 20 सालों तक एक ही पार्षद है। तो ऐसा क्या कोई मतलब कोई खुलजा सिंह वाला कोई खजाना हाथ लगा हुआ है कि यहाँ सीट छोड़ने को राजी नहीं है? यहाँ पे 3 बार से ये परिवार सत्ता में है। एक बार शुरू में जब वो हुआ था उस टाइम विवाह, इनकी माता जी मेयर बनी थी। उस समय मेयर होने की वजह से लोगों के काम भी हुए होंगे। वही छवि को इन्होंने, इनके पिताजी ने कैश करवाया। लेकिन जब जो ये पार्षद है ये आया, इन्होंने डर, भेदभाव, ये सारी जब राजनीति शुरू हुई, उसके बाद से ये हमारे लोगों को, यहाँ के 5 नंबर वार्ड की जनता को मजबूर होना पड़ा कि अगर इसको टिकट मिली और ये फिर दोबारा जीता तो हमारा जो ये समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा। केवल व्यापार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ नगर निगम को, यहाँ में पार्षद नहीं मिला है, हमारे को यहाँ एक व्यापारी मिला है जो वहाँ नगर निगम को लूट कर हम सबको यानी बेचकर जब वो अपनी सत्ता चला रहे जाएगा, किसका कमल खिलेगा, किसका कमल डूब जाएगा। सर 10 दिन का गेम है चुनाव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो 10 दिन का गेम है। मेरे से आज एक पत्रकार ने क्वेश्चन किया था कि भैया 10 दिन का कैसे करोगे। मैंने उनको जवाब दिया था हमारा 120 दिन का चुनाव है। उसका कारण है जब समाज इकट्ठा होता है तो मैं अब अकेला कैंडिडेट तो हूँ नहीं, ये आप देख रहे हो सब एक कैंडिडेट है, 10 के 10 कैंडिडेट हैं और एक गली में काम करेंगे। जहां हमें पूरे 10 दिन में जाने में लगे तो एक साथ ही 10 आदमी जाएंगे तो उन्हें तो 120 दिन मिले पड़े। पूरे ऋषि चौधरी बन के काम कर रहे हैं सारे। असलियत में तो हम सब राकेश देशवाल बन के काम कर रहे हैं। भैया 2 तारीख को चुनाव है, 12 तारीख को रिजल्ट है, ये 10 दिन का गैप है, इसे किस नजर से देख रहे हैं? भाई साहब इनकी वही नीति है, जो बेईमानी करेंगे, जो करेंगे। अगर ईवीएम का कुछ भी नाम लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है, हम पार्टियों की बात पे जाते ही नहीं। हमारा तो मेन मुद्दा है ना, हमारा सरकार से कोई वो है, हमारा मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉलोनी की एकता। और कॉलोनी की एकता कहती है, ये यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, मैं आपको सब कहता हूँ। देखो इन्हें मैंने बोला तो नहीं, मैंने क्या बोलना है, आवाज दो आवाज दो सबका नारा है। दूसरा नारा है बदलाव ही परिवर्तन जरूरी है और विकास करना जरूरी है। हम बदलाव करेंगे तो विकास करेंगे, ये हमारा नारा है। जनता अगर आशीर्वाद देती है तो यहाँ की वार्ड की सबसे बड़ी ऐसी कौन सी समस्या है जो सबसे पहले आप सोल्व करें? देखो मैं पूरे चैनल के माध्यम से पूरी जुबान होश हवास में ये कहता हूँ, मैं जीवन में भी कभी राजनीति में पाँव नहीं रखूँगा अगर अपने वार्ड में प्रत्येक घर में प्रत्येक दिन मीठा पानी ना पहुँचाऊँ। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है प्रत्येक वार्ड में पानी पहुँचाने का और सीवर की सफाई करवाना। टूटी हुई जो गलियां जो पिछले यहाँ दलाली की भेंट चढ़ी पड़ी हैं उन पे काम करवाना, ये मेरी मेन प्राथमिकता है। जनता पे कैसे भरोसा बनाएंगे क्योंकि इस वार्ड के बदतर हालात है, तो कैसे जनता आपको वोट देगी? उसका कारण है 2010 में मेरी माता श्री ओमवती चौधरी पार्षद रही थी। हमारा वार्ड दूसरा था, परिसीमन हो गया, हमने चुनाव नहीं लड़ा, मैं यहाँ से लड़ा था जो हार भी गया था। जब हमने वार्ड में आए तो आप अपनी RTI लगा लेना या चैनल के माध्यम से आप पुरानी कोई रिकॉर्ड उठा लेना। ओमवती चौधरी अपने आप में एक ऐसी पार्षद थी जिसने अपनी कॉलोनी से, जो उसके वार्ड के क्षेत्र में एरिया आता था, वहाँ से नालियाँ खत्म कर दी थी। विष्णु दयाल हमारे वार्ड के निवासी हैं, ये पत्रकार भी हैं, मेरे भाई भी हैं, साथी हैं। पूछ लो कि हमने अपनी कॉलोनी में से पहले ऐसे पार्षद थे जिन्होंने नालियाँ खत्म करी थी। और आज जाके, क्योंकि हमारी सोच थी कि जब सेक्टरों में नाली नहीं है तो ये कॉलोनियों में क्यों। और आज मेरी सोच एक नई है, अगर सेक्टरों में ड्राम नहीं तो कॉलोनी में भी ड्राम नहीं।
जो सेक्टरों में ड्राम नहीं रखे ना, ऐसे कॉलोनियों में भी ड्राम नहीं रखने दूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, जनता को क्या मैसेज देंगे ऋषि चौधरी? जनता को मैं मैसेज दूंगा कि जो हमारे इस कॉलोनी में गुंडागर्दी मच रही है, दारू की सप्लाई हो रही है, मैं देखो नगर निगम की 25 रुपए की पर्ची कटती है, 50 रुपए में मिलती है। नगर निगम से पानी की सप्लाई फ्री में मिलनी चाहिए, लाखों रुपए में मिलती है। नगर निगम से साफ सफाई फ्री में होनी चाहिए, सीवर की सफाई के पैसे देने पड़ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से नाली साफ सफाई करने मिलते हैं, लेकिन लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। दूसरा, हमारे यहाँ तो जो तोड़ फोड़ विभाग भी है ना नगर निगम, वो भी पक्षपात करता है। हर तीसरे दिन कॉलोनी में आके किसी ना किसी के घर के आगे के दरवाजे तोड़ जाता है, सेक्टर में तोड़ता नहीं, एक ही रोड पे होने के बाद। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लूट बाजार एक और हो रही है, यहाँ हमारी कॉलोनी में ना गरीब आदमी रहते हैं, तो वो हैंड टू माउथ है, बहुत सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं, सस्ते में गुजारा करना चाहते हैं, और जो सस्ते में खरीदना चाहते हैं वो सस्ते में बेचना चाहते हैं, सस्ते में लगाने के लिए उन पर दुकान की गुंजाइश नहीं होती, या कोई वैसे लगा लेते हैं दुकान। हमारा डबल नुकसान कर रहे हैं। यहाँ 2 नंबर से अवैध कलेक्शन होती है, प्रत्येक दुकान से 6,000 रुपये पर डे के हिसाब से लेके मार्केट लगाई, तो 6,000 रुपये। अच्छा, मार्केटें लगती हैं? हाँ जी, संडे बाजार जो लगते हैं हमारे, आज बाजार के कौन है वो नाम? ये मैं कमिश्नर ने भी कहा कि भाई इस मुद्दे को लेके हम बड़े सीरियस हैं, लेकिन वो धड़ल्ले से जेई है, मैं समझ एक बार, जेई ने भी उनको क्या मुकदमा दर्ज कराया, वो भी खारिज हो गया है। जो आपका मेले को ये बंद कराने के लिए आया, उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए हैं। तो अब ये हाथ पैर तोड़ने तक आप पे नहीं पता, तो बताओ हमें कैसे पता है? समझो, जो फौजदारी मुकदमा हुआ है उसका सरकार को नहीं पता चल रहा, तो किसको पता चलेगा? देखो ये जग जाहिर है, ये मेरी जो कॉलोनी के लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, उन सबको पता है कि कौन ले रहा है क्या नहीं ले रहा। ये मेरी कॉलोनी के कम से कम 50 से 60 बालक ऐसे अपाहिज हो गए, उनके पेरेंट्स आते हैं हमसे आकर रिक्वेस्ट करते हैं, भैया लड़का दारू पीता पूरे दिन, लड़का वहाँ से अवैध वसूली करता है, भैया उनसे गरीबों की बददुआ हमारे बेटे को लगती होगी, पैसे वहाँ पहुँच जाते हैं। कबाड़ी जो बाजार के बेचारे छोटे छोटे जो कबाड़ी सुनते हैं, एक गाड़ी लोड करते 11,000 रुपये का फंड देते हैं। तो ये हमारे शहर में बहुत ज़्यादा लूट खसोट हो रही है। अब एक ही नारा है हमारा, इस बार बदलाव करना है और विकास कराना है। ऋषि चौधरी जिंदाबाद, ऋषि चौधरी जिंदाबाद, राजेश्वरी चौधरी जिंदाबाद, राजेश्वरी चौधरी जिंदाबाद, ऋषि चौधरी जिंदाबाद, राकेश देशवाल जिंदाबाद, राकेश देशवाल जिंदाबाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।